हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को खान सर का पॉकेट जीके का जो बुक है उसको रिवीजन करवा रही हूँ। तो उसी से रिलेटेड मैं एक एक करके हर टॉपिक का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगी, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोगों का अच्छे से एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो ये वैदिक इतिहास से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वैदिक सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गंगा घाटी, और ऑप्शन बी है सिंधु घाटी, और ऑप्शन सी है सरस्वती घाटी, और ऑप्शन डी है गोदावरी घाटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वैसे तो फिर उसके आगे तो मैं तो बताऊंगी, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों का रिवीजन जैसे आप लोगों को लग सके कि ये देखिए, इसमें पूरे वीडियो में 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना राइट हो रहा है। ठीक है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, वैदिक सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है सरस्वती घाटी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में तो ऑप्शन फर्स्ट है सरस्वती, और ऑप्शन बी है गंगा, और ऑप्शन सी है यमुना, और ऑप्शन डी है सिंधु। तो किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख माना जाता है फ्रेंड? तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि ऋग्वेद में कौन सी नदी है जो सर्वाधिक उल्लेख माना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, कि सरस्वती जो नदी है, सरस्वती नदी जो है प्राचीन टाइम में इसका ज़्यादा ही उल्लेख माना जाता है, ऋग्वेद में भी और वैदिक काल में भी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। ठीक है, आप लोग जो लोग मेरा कल का वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने यही टॉपिक पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग बताइए कि वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन फर्स्ट है शिकार, और ऑप्शन बी है कृषि, और ऑप्शन सी है पशुपालन, और ऑप्शन डी है व्यापार। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और देखिए, जो लोग भी टॉपिक को नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए। आप लोग वो टॉपिक पहले देखिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जल्दी ही आप लोगों को जो है आप लोगों का ये पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो ये देखिए, पशुपालन करना था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, उस टाइम लोग कृषि भी करते थे, लेकिन अगर इसमें ऐसे है तो पशुपालन है, और अगर ए बी ऐसे दोनों पूछा जाए तो ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मे भी आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, वेदों की संख्या क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है दो, और ऑप्शन बी है तीन, और ऑप्शन सी है चार, और ऑप्शन डी है पाँच। तो देखिए, वेदों की जो संख्या होती है वो चार होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। देखिए, ये सब छोटे छोटे फ्रेंड क्वेश्चन है, छोटे छोटे है, लेकिन ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कभी ना कभी किसी भी जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं और आते हैं तो पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। तो देखिए, गायत्री मंत्र का वे किस वेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, और ऑप्शन बी है सामवेद, और ऑप्शन सी है ऋग्वेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो देखिए इसका जो गायत्री जो मंत्र है वो मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद को मंत्रों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए किस वेद को मंत्रों का भंडार कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, और ऑप्शन बी है ऋग्वेद, और ऑप्शन सी है सामवेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए वेदों में जो मंत्रों का भंडार कहा जाता है फ्रेंड, वो ऋग्वेद को कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में आप लोग बताइएगा कि इसमें कितनी सूक्तियाँ होती हैं और कितने मंडल होते हैं। ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन रहेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामवेद का मुख्य विषय है, ठीक है। सामवेद का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन ए है युद्ध, और ऑप्शन बी है संगीत, और ऑप्शन सी है चिकित्सा, और ऑप्शन डी है कृषि। तो सामवेद का विषय क्या है? प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। संगीत से संबंध है, ठीक है। मुख्य विषय है सामवेद का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद का संबंध किससे है, ठीक है। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो ऑप्शन फर्स्ट है संगीत, और ऑप्शन बी है जादू टोना व चिकित्सा, और ऑप्शन सी है कृषि, और ऑप्शन डी है व्यापार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा जो भी क्वेश्चन जिसको आ रहा है, और अपने कॉपी पे एक टिक लगाते रहिए जो आप लोग का राइट हो रहा है। इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना आप लोगों का राइट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, एक मॉक टेस्ट के रूप में। तो देखिए अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो देखिए अथर्ववेद का जो संबंध होता है वो जादू टोना व चिकित्सा से होता है। तो ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सामवेद, और ऑप्शन बी है अथर्ववेद, और ऑप्शन सी है ऋग्वेद, और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो जो पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाती रहूँगी। ये जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे ही एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो और आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे में ही ये सब क्वेश्चन हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए पुरुष सूक्त का वेद में किस वेद से संबंध है? तो देखिए ऑप्शन सी ऋग्वेद जो है वो पुरुष सूक्त मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक आर्यों का जो है सबसे महत्वपूर्ण अनाज था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गेहूं, और ऑप्शन बी है जौ, और ऑप्शन सी है चावल, और ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? और देखिए मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन में कि आप एक ही क्वेश्चन को अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप लोगों का मतलब टाइम का मैनेजमेंट जो है एग्ज़ाम हॉल में वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। तो ये छोटे भी क्वेश्चन है तो ज़्यादा बड़े लेंदी तो है नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को पढ़ने के लिए दूँ। तो देखिए वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण अनाज जो था वो क्या था? तो वो जौ था, ठीक है। इसमें अलग अलग दिया गया, अगर जौ और गेहूं कहीं ऑप्शन में है तो वो भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यज्ञों में किस लकड़ी का प्रयोग अधिक होता था, ठीक है। यज्ञों में किस लकड़ी का प्रयोग अधिक होता था? तो ऑप्शन फर्स्ट है सौल का, और ऑप्शन बी है पलास, और ऑप्शन सी है शीशम, और ऑप्शन डी है नीम। तो किस जो है लकड़ी का प्रयोग यज्ञों में सबसे ज़्यादा होता था फ्रेंड? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए उस टाइम में जो है पलास का जो पेड़ था, पलास की जो लकड़ियाँ थी, वो लकड़ियाँ यज्ञ के टाइम में ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऋग्वेद में नदियों की माता किसे कहा जा गया है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है ये, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन वही है लेकिन ऋग्वेद में किसे नदियों का माता कहा गया है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, और ऑप्शन सी है सरस्वती, और ऑप्शन डी है सिंधु नदी।
तो आप लोग बता सकते हैं कि देखिए ऋग्वेद में अगर किसे महत्व दिया गया है तो सरस्वती नदी को ही दिया गया है और इसी को नदियों की माता कहा गया है। ठीक है, उस टाइम में सरस्वती नदी ही सबसे ज़्यादा ही सब लोग मानते थे सरस्वती नदी को ही। इस टाइम में तो सरस्वती विलुप्त हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजसूय जो है यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है कि राज्य विस्तार, और ऑप्शन बी है कि राज्य की सार्वभौम सत्ता स्थापित करना, और ऑप्शन सी है कि सैन्य शक्ति, और ऑप्शन डी है कृषि विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो देखिए जो सूय यज्ञ का उद्देश्य था वो क्या था फ्रेंड? तो राज्य की जो है सार्वभौम सत्ता स्थापित करना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में सभा का कार्य था। ठीक है, वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि न्याय व सलाह, और ऑप्शन बी है कि युद्ध, और ऑप्शन सी है व्यापार, और ऑप्शन डी है कर संग्रह। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? देखिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। जब मैं पढ़ाई थी तो उसमें आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट थे उस टाइम में। तो यही मैं कहती हूँ कि जब आप कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो जो मेन पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट है आपको लग रहा है, तो वो एक कॉपी पे एक नोट करते जाइए, जो एक आप लोगों का रिविज़न वाला कॉपी बन जाएगा। उससे आप जैसे ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे अगर क्लियर रहेगा तो आप लोगों का जो है क्वेश्चन लग जाएगा। तो वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, जो न्याय व सलाह देना। ठीक है, सभा का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में समिति का कार्य था। ठीक है, समिति का कार्य क्या था? तो ऑप्शन ए है युद्ध की योजना, और ऑप्शन बी है प्रजा की राय लेना, और ऑप्शन सी है कृषि विकास, और ऑप्शन डी है संगीत आयोजन। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वैदिक काल में समिति का कार्य था, क्या था? तो देखिए जो वैदिक काल में समिति का कार्य था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रजा की राय लेना। ठीक है, समिति का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में गो का अर्थ था। ठीक है, गो का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है गाय, और ऑप्शन बी है धन, और ऑप्शन सी है युद्ध, और ऑप्शन डी है भूमि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गो का कार्य क्या था? गो का अर्थ क्या था फ्रेंड? तो देखिए वैदिक काल में घोड़ा और गाय को ही ज़्यादा महत्व दी जाती थी, तो गो का अर्थ होता है गाय। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्रत्य किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में है कि वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे, और ऑप्शन बी है कि व्यापारी कहा जाता था, और ऑप्शन सी है सैनिक, और ऑप्शन डी दास। तो वृत्त किसे कहा जाता था फ्रेंड उस टाइम में, वैदिक काल के टाइम में? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोगों का जो वैदिक काल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे ही इस टॉपिक में आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दस्यु किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है कि शत्रु जातियों को, और ऑप्शन बी है व्यापारी, और ऑप्शन सी है पुजारी, और ऑप्शन डी है संगीतकार। तो देखिए दस्यु दस्यु किसे कहा जाता था फ्रेंड? तो देखिए दस्यु जो है ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, शत्रु जातियों को कहा जाता था। ठीक है, दस्यु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैदिक समाज का आधार था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है जाति, और ऑप्शन बी है वर्ण व्यवस्था, और ऑप्शन सी है सामंत व्यवस्था, और ऑप्शन डी है लोकतंत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैदिक समाज का आधार था, क्या था फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वैदिक समाज का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था था, या सामंत व्यवस्था था, या लोकतंत्र, या जाति?
तो देखिए जो वैदिक समाज का जो आधार था वो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में विवाह का प्रचलित रूप था। ठीक है, उस टाइम में जो है विवाह का प्रचलित रूप क्या था फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है कि स्वयंवर, और ऑप्शन बी है वर खरीदना, और ऑप्शन सी है बलपूर्वक विवाह, और ऑप्शन डी है बाल विवाह। देखिए बाल विवाह जो होता है वो तो छोटे उम्र में जो लड़कियों को हो जाता है उसको बाल विवाह कहते हैं, और स्वयंवर होता है जो मतलब एक लड़की रहती है और कई लड़के रहते हैं, और उसमें से जैसे सीता का हुआ था स्वयंवर हुआ था, तो वो लड़की मतलब जिससे उसका मन करेगा उसको जाके वरमाला डालेगी, और वर खरीदना मतलब जो लड़के को दहेज दे के जो लाया जाता है उसको वर खरीदना, और बलपूर्वक जो लोग ज़बरदस्ती जो विवाह कर लेते थे वो बलपूर्वक विवाह कहा जाता था। तो देखिए प्रारंभिक काल में विवाह का प्रचलित रूप क्या था? तो देखिए उस टाइम में स्वयंवर होता था। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। जिसे स्वीता का स्वयंवर हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ठीक है, उद्देश्य था क्या था फ्रेंड? कि संतान प्राप्ति, या फिर राज्य विस्तार, या फिर धन संग्रह, या फिर कृषि वृद्धि। तो अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो देखिए अश्वमेध यज्ञ जो था वो उस टाइम में क्या होता था कि जहाँ पे एक यज्ञ करके घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और जहाँ तक वो घोड़ा जाता था वो पूरा ही क्षेत्र उन जो लोग घोड़ा छोड़े हैं उनका हो जाता था, और अगर जो लोग घोड़ा को पकड़ रहे हैं तो उनसे उन लोगों को युद्ध करना पड़ता था, और जो जीतेगा वो उसका वो क्षेत्र हो जाएगा। तो ये जो है राज्य का विस्तार, ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य यही होता था कि राज्य का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ठीक है, उस टाइम में शिक्षा का मुख्य केंद्र का क्या था? तो ऑप्शन ए है गुरुकुल, और ऑप्शन बी है नगर, और ऑप्शन सी है मंदिर, और ऑप्शन डी है महल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था फ्रेंड? तो देखिए मंदिर तो था नहीं, और महल भी नहीं था। तो देखिए जो शिक्षा हम लोग उस टाइम में लेते थे तो गुरुकुल में ही लेते थे। ठीक है, गुरुकुल की शिक्षा हम लोगों को दी जाती थी उस टाइम के लोगों को। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्राकृतिक, और ऑप्शन सी बी है संस्कृति, और ऑप्शन सी है पाली, और ऑप्शन डी है अपभ्रंश। तो आप लोग को जो लोग भी मेरे उस देखिए अगर जो लोग भी नए हैं तो मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग पहले वो वीडियो देखिएगा, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग का पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या है, सारी जो वेदें हैं, और वैदिक साहित्य का कब से कब तक चला था, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया था, सब कुछ। तो देखिए जो ऋग्वेद की रचना थी वो किस भाषा में हुई थी फ्रेंड? तो ये ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यजुर्वेद का मुख्य विषय है। ठीक है, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? तो ऑप्शन ए है संगीत, और ऑप्शन बी है यज्ञ विधि, और ऑप्शन सी है चिकित्सा, और ऑप्शन डी है इतिहास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था फ्रेंड? तो यज्ञ विधि जो है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि वैदिक काल में वृत्तियों को समाज में क्या कहते थे? आदर मिलता था, या फिर ऑप्शन बी है तिरस्कृत किया जाता था, या फिर राज्य बनाया जाता था, या फिर सेनापति बनाया जाता था। तो इनको क्या बनाया जाता था फ्रेंड? तो देखिए तिरस्कृत किया जाता था। ठीक है, उस टाइम में इन लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 50 क्वेश्चन में से आप लोग के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 25 क्वेश्चन और है। तो देखिए क्वेश्चन 26 है कि वैदिक काल में सबसे छोटा ग्राम समूह कहलाता था। तो सबसे छोटा जो ग्राम समूह क्या कहलाता था? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि ग्राम, ऑप्शन बी है विश्व,
और ऑप्शन सी है जन और ऑप्शन डी है कुल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैदिक काल में सबसे छोटा ग्राम समूह कहलाता था। तो क्या कहलाता था फ्रेंड? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, सबसे छोटा जो ग्राम समूह है वो ग्राम ही कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निष्क का प्रयोग होता था। निष्क का प्रयोग कहाँ होता था? तो ऑप्शन ए है हथियार, और ऑप्शन बी है मुद्रा, और ऑप्शन सी है भोजन, और ऑप्शन डी है वस्त्र। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो निष्क का प्रयोग होता था फ्रेंड, तो ये होता था मुद्रा में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वैदिक काल में कुश्ती को क्या कहा जाता था? ठीक है, वैदिक काल में कुश्ती को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है मल्ल युद्ध, और ऑप्शन बी है धनुविद्या, और ऑप्शन सी है रण युद्ध, और ऑप्शन डी है हस्त युद्ध। तो उस टाइम में वैदिक काल में कुश्ती को क्या कहा जाता था? तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए, कुश्ती को जो है वो मल्ल युद्ध कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में सबसे प्रिय पेय क्या था? ठीक है, सबसे प्रिय प्रिय पेय मतलब जो सबसे प्रिय जो है पीने वाली चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जल, और ऑप्शन बी है सोमरस, और ऑप्शन सी है दूध, और ऑप्शन डी है मधु। तो देखिए, बताइए कि वैदिक काल में सबसे प्रिय पेय क्या था? जो लोग भी कल का वीडियो क्लास किए होंगे तो उन लोगों को पता होगा उस टाइम जो है पूरे टॉपिक में ये था, वैदिक काल में सबसे प्रिय पेय क्या था। तो देखिए, ये सोमरस, उस टाइम में लोग सोमरस का प्रयोग करते थे और सबसे प्रिय जो है वो पेय था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्त सिंधु का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, सप्त सिंधु का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, और ऑप्शन बी है ऋग्वेद, और ऑप्शन सी है सामवेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो सप्त सिंधु का उल्लेख किस वेद में है फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रारंभिक वैदिक समाज की प्रमुख इकाई थी। ठीक है, प्रारंभिक जो है वैदिक समाज में प्रमुख इकाई क्या थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि परिवार, और ऑप्शन बी है गांव, और ऑप्शन सी है जनपद, और ऑप्शन डी है नगर। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएंगे? तो देखिए, जो है प्रारंभिक वैदिक समाज की प्रमुख इकाई क्या थी फ्रेंड? तो ये ऑप्शन हो जाएगा परिवार। ठीक है, उस टाइम में सबसे प्रारंभिक जो है वैदिक समाज की प्रमुख इकाई जो है वो परिवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि वैदिक आर्यों का प्रिय पशु था। ठीक है, प्रिय पशु क्या था? देखिए, उस टाइम में सबसे ज़्यादा लोग मैं पिछले अभी जो वीडियो इस वीडियो में अभी मैं क्वेश्चन करवाई हूँ, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये भी है। तो मैं बताई थी उस टाइम में, तो फिर भी लेकिन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है घोड़ा, और ऑप्शन बी है ऊँट, और ऑप्शन सी है भैंस, और ऑप्शन डी है बकरी। तो देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख जो है पशु जो है वो घोड़ा थे। ठीक है, गाय और घोड़ा को माना जाता था। ठीक है, गाय और ये घोड़ा। ठीक है, दो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक काल में निष्क और शतमान का उपयोग होता था। ठीक है, ये दोनों का उपयोग कब होता था फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है तौल में, और ऑप्शन बी है युद्ध में, और ऑप्शन सी है भोजन में, और ऑप्शन डी है वस्त्र बनाने में। ठीक है, शतमान और निष्क का प्रयोग कब होता था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तौल में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, निष्क और शतमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि वैदिक काल में प्रमुख धातु थी। ठीक है, उस टाइम में प्रमुख धातु क्या थी?
ऑप्शन ए है तांबा, और ऑप्शन बी है लोहा, और ऑप्शन सी है चांदी, और ऑप्शन डी है सोना। तो वैदिक काल में प्रमुख धातु क्या थी फ्रेंड? तो देखिए उस टाइम में जो है लोहा का प्रचलन हो गया था, लोहा की खोज किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहे का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, और ऑप्शन बी है सामवेद, और ऑप्शन सी है यजुर्वेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो लोहे का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए जो लोहे का सबसे पहला उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि वैदिक काल में जलवायु कैसी थी? तो कैसी थी फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है शुष्क, और ऑप्शन बी है शीतोष्ण, और ऑप्शन सी है उष्ण, और ऑप्शन डी है वर्षा युक्त। तो वैदिक काल में जलवायु कैसी थी फ्रेंड? तो वैदिक काल में जलवायु कैसी थी? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वैदिक काल में शीतोष्ण जलवायु थी। ठीक है, शीतोष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वैदिक काल में राजा की शक्ति का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, उस जो वैदिक काल में राजा के शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ऑप्शन ए है सेना, और ऑप्शन बी है धन, और ऑप्शन सी है यज्ञ, और ऑप्शन डी है मंत्र। तो वैदिक काल में राजा की शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या था फ्रेंड? देखिए प्रमुख जो शक्ति का स्रोत है वो तो सेना ही है। ठीक है, सेना से ही हम लोग युद्ध करने जाते थे, चीज़ें होती थी। तो सबसे जो शक्ति का स्रोत है वो सेना ही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऋग्वेद में अग्नि को किसका जो है मुख कहा जाता था? मुख कहा जाता था। तो ऑप्शन ए है देवताओं का, और ऑप्शन बी है मनुष्यों का, और ऑप्शन सी है यज्ञ का, और ऑप्शन डी है स्वर्ग का। तो ऋग्वेद में अग्नि को किसका मुख कहा जाता था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा देवताओं का। ठीक है, देवताओं का जो अग्नि को किसका मुख कहा जाता था? तो देवताओं को। ठीक है, अग्नि को वैसे अभी अभी हम लोग ऐसे देवता ही मानते हैं, अग्नि देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा की नियुक्ति होती थी। ठीक है, तो कब होती थी? ऑप्शन फर्स्ट है वंशानुगत रूप से, और ऑप्शन बी है चुनाव से, और ऑप्शन सी है यज्ञ से, और ऑप्शन डी है युद्ध से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैदिक काल में राजा की नियुक्ति होती थी कब? तो देखिए वंशानुगत रूप से। ठीक है, उस टाइम में जैसे अगर राजा हैं, अगर उनका जो वंश है उसी वंश के आधार पे ही अगला जो राजा बनेगा तो उनका बेटा बनेगा, फिर होगा तो उनका बेटा बनेगा, ऐसे वंशानुक्रमगत रूप से चलता था। ठीक है, उनकी नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड कि वैदिक काल में ऋषियों का कार्य था। ठीक है, उस टाइम में ऋषियों का क्या कार्य था? तो ऑप्शन फर्स्ट है युद्ध, और ऑप्शन बी है यज्ञ अनुष्ठान व ज्ञान देना, और ऑप्शन सी है व्यापार, और ऑप्शन डी है कृषि। तो उस टाइम में जो है ऋषियों का कार्य क्या था? तो देखिए उस टाइम में लोग ऋषि का कार्य जो था वो यज्ञ करवाना और ज्ञान देना। ठीक है, जो गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती थी वो ऋषियों के अनुरूप ही मिलती थी। ठीक है, ऋषि ही गुरुकुल में ज्ञान देते थे, और यज्ञ का जो पूरे पूजा पाठ ये सब चीज़ें करवाना वो ऋषियों का ही काम था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सम्राट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ठीक है, सम्राट शब्द का प्रयोग। तो ऑप्शन फर्स्ट है छोटे राजा, और ऑप्शन बी है सर्वोच्च शासक, और ऑप्शन सी है सैनिक, और ऑप्शन डी है पुरोहित।
तो देखिए पुरोहित तो होगा ही नहीं, ठीक है। और छोटे राजा या सर्वोच्च शासक या फिर सैनिक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए सम्राट, जैसे हम लोग बोलते हैं सम्राट अशोक, तो सर्वोच्च शासक के रूप में उनको माना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, वो एक उपाधि लगाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। स्वर्ण का प्रयोग होता था तो आभूषण के लिए या फिर हथियार के लिए या फिर अनाज या फिर वस्त्र के लिए। तो स्वर्ण का प्रयोग ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा कि आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था उस टाइम में भी और अभी भी। हालांकि अभी तो स्वर्ण से बहुत कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन उस टाइम में सिर्फ ज्वेलरी ही बनती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि वैदिक काल में जो विदथ का अर्थ था, ठीक है, विदथ, विदथ का अर्थ क्या था? सभा या परिषद। ऑप्शन बी है युद्ध, और ऑप्शन सी है बाजार, और ऑप्शन डी है ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए विदथ का अर्थ होता है सभा और परिषद, ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए पूछा है महाभारत का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है जय संहिता, और ऑप्शन बी है भारत कथा, और ऑप्शन सी है कुरु कथा, और ऑप्शन डी है पांडव कथा, पांडव गाथा। तो देखिए आप सभी को लोग को पता होगा, मे भी कुछ लोग को नहीं पता होगा, लेकिन महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है, ठीक है। जय संहिता कहा जाता था पहले महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता माने जाते हैं। तो रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है व्यास, और ऑप्शन बी है वाल्मीकि, और ऑप्शन सी है भारवी, और ऑप्शन डी है कालिदास। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसी सब क्वेश्चन में से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि नहीं पता होता, छोटे होते हैं, सब लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन आया हुआ है सब। रामायण की जो के रचयिता हैं वो किसको माना जाता है? तो वाल्मीकि को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। वैदिक काल में पशु का महत्व क्यों था फ्रेंड? कृषि में, युद्ध में, या फिर धन के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन था फ्रेंड? वैदिक काल में पशुओं का महत्व क्यों था? तो देखिए कृषि के रूप में भी था, और युद्ध में भी था, और धन के रूप में भी था, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, ये सरस्वती नदी को माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक युग में रथ का प्रयोग किस लिए होता था? तो युद्ध के लिए, और ऑप्शन बी है खेती के लिए, या फिर ऑप्शन सी है व्यापार के लिए, या फिर ऑप्शन डी है पूजा के लिए। तो वैदिक युग में रथ का प्रयोग किस लिए होता था? तो रथ का जो प्रयोग है फ्रेंड वो युद्ध के लिए होता था, और लोग मतलब जो रथ से ही, जो उस टाइम के राजा थी, प्रजा थी, राजा थे, वो लोग रथ से ही जाते थे युद्ध करने के लिए, और जो सेनापति थे और सेना लोग थे वो नीचे से पैदल जाते थे, हाथी घोड़ा इस सब के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था। तो ऑप्शन फर्स्ट है दीपावली, और ऑप्शन सेकंड है अग्नि यज्ञ, और ऑप्शन सी है होली, और ऑप्शन डी है रथ यात्रा। तो उस टाइम में वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्या था? तो देखिए जो अग्नि यज्ञ है वो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था वैदिक काल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज का ये जो 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। वैदिक काल में ब्राह्मण का प्रमुख कार्य क्या था? तो यज्ञ कराना, या फिर खेती, या फिर युद्ध, या फिर व्यापार, ठीक है। तो वैदिक काल में ब्राह्मण का क्या अर्थ था?
तो देखिए वैदिक काल में ब्राह्मण जो लोग थे वो यज्ञ कराते थे, ठीक है, यज्ञ कराना, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं वैदिक काल से, जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे मैं सब जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सबको ही इसमें इस वीडियो में रखा था। तो ऐसे ही वीडियो में आप लोग स्टडी करते रहिए और अपना ध्यान रखिए फ्रेंड, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक पढ़ाती रहूँगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डेली करवाती रहूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड।